नमस्कार दोस्तों, वामन भगवान की व्रत कथा। वामन अवतार को विष्णु भगवान का प्रमुख अवतार माना जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में वामन अवतार का उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार एक बार देवता तथा दानवों में युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता दानवों से पराजित होने लगे। दानव अमरावती पर आक्रमण करने लगे। तभी इंद्र विष्णु के पास जाकर सहायता के लिए याचना करने लगे। तब विष्णु भगवान ने सहायता करने का वचन दिया और कहा कि वह वामन रूप धारण कर माता अदिति के गर्भ से जन्म लेंगे। दानवों के राजा बलि द्वारा देवताओं की हार से कश्यप जी ने अदिति को पुत्र प्राप्ति के लिए पयोव्रत का अनुष्ठान करने को कहा। तब भादव मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन भगवान अदिति के गर्भ से अवतार लिए और ब्राह्मण का रूप धारण करके महिष कश्यप दूसरे कई ऋषियों के साथ मिलकर वामन भगवान का उपनयन संस्कार किए। इस संस्कार में वामन बटुक को पुलह नामक के ऋषि ने यज्ञोपवित्र संस्कार कराया। अंगिरस ने वस्त्र, अगस्त ने मृग चर्म, सूर्य ने छत्र, गुरुदेव जनेऊ तथा कमंडलू, मरीचि ने पलाश दंड, भृगु ने खड़ा, अदिति ने कोपीन, कुबेर ने भिक्षा पात्र तथा सरस्वती ने रुद्राक्ष माला दी। उसके बाद वामन भगवान पिता की आज्ञा लेकर राजा बलि के पास गए। उस समय राजा बलि नर्मदा तट पर अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे। उस समय वामन अवतार ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने वामन के इस मांग पर सहमति व्यक्त की। इस पर वामन भगवान ने एक पैर से स्वर्ग तथा दूसरे पैर से पूरी पृथ्वी नाप ली। इसके बाद वह तीसरा पैर रखने के लिए राजा बलि से पूछे। इस पर राजा बलि भगवान का पैर रखने के लिए अपना सर देते हैं। राजा बलि के सिर पर पैर रखते ही वह पाताल लोक को चले जाते हैं। विष्णु भगवान प्रसन्न होकर राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना देते हैं। इस तरह देवताओं को स्वर्ग वापस मिल जाता है और वह प्रसन्नता पूर्वक रहने लगता है। जय वामन भगवान, जय श्री।